बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। एसएसपी जिला वस्ती ज़ीशान शफीक सिद्दीकी का गुटखा और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएसपी जिला वस्ती ने माह नवंबर में किए जाने वाले ऑपरेशंस की तफसीलात जारी कर दी। एसएसपी वस्ती के मुताबिक जिला वस्ती में पुलिस ने गुटखा मावा फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर क्रैकडाउन किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में खुफिया और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने मजमूई तौर पर 80 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें 98 मुलजिमान को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल और थाना शरीफाबाद की हदूद में कायम रिहायशी मकानों में खुफिया तौर पर चलने वाली गुटखा मावा फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए, जहां से 3 मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इन छापों के दौरान भारी मिकदार में 200 से ज्यादा किलो छालियां शामिल थी। कार्रवाई के दौरान 10,000 से ज्यादा पैकेट तैयार शुदा गुटखा और मावा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने अफसरान के हमरा बिहार मोड़, डिस्को मोड़, औरंगी टाउन सेक्टर 13 और 14 का तफसीली दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। और इस मौके पर चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फरहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अफसरान और अमला को अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम दे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने पानी की लीकेज और सीवरेज लाइनों की मरम्मत के लिए मेन शाहराहों पर काम करवाए थे। इन कामों को मुकम्मल करने के बाद खड्डे खुले हुए थे, जिस पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान से कहा कि इन खुले गढ़ों की वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा इन खड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि आवाम की जानो माल महफूज रहे। उन्होंने कहा कि अलीनगर से जर्मन स्कूल तक की सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से इलाकाई अवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महकमा इंजीनियरिंग BNR औरंगी टाउन को हिदायत की है कि फौरी तौर पर इस सड़क को मरम्मत किया जाए ताकि अवाम का दरीना मसला हल हो सके। टाउन चेयरमैन ने महकमा इंजीनियरिंग MNE औरंगी टाउन को ये हिदायत देते हुए कहा है कि मेन शाहराहों पर बंद स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास्क की मरम्मत के बाद फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए ताकि रात के औकात में आवाम के आमदोरफ्त में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रुकने सूबाई असम्बली MQM पाकिस्तान मास महबूब ने असम्बली में तवज्जो दिलाव नोटिस पर कहा कि रवा साल 245 शहरियों को टैंकर और हैवी ट्रैफिक ने हलाक किया। कराची में 100 करोड़ रुपए के चालान शहरियों पर डंपर और टैंकर माफिया बेलगाम कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। शहर में 50% डंपर और टैंकर्स बगैर नंबर प्लेट सड़कों पर रवां दवा हैं। कानून कहाँ सो रहा है? रुकने सूबाई असम्बली मास महबूब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि पौने 2 महीने के अंदर इस कराची शहर के ऊपर जो सील बेल्ट ना लगाया हुआ था, ठीक है, हेलमेट ना पहने थे बाइक का, ठीक है, 100 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। जनाब स्पीकर, मैं सवाल मेरा ये है कि कितने ई चालान ये वाटर टैंकर और डंपर के हुए हैं? क्योंकि जनाब स्पीकर, मैं शहर में घूमता हूं, मेरे MPs भी घूमते होंगे, मुझे कोई नहीं डंपर टैंकर में 50% टैंकर डंपर ऐसे शहर में घूम रहे हैं जिन पे नंबर प्लेट ही वाजे नहीं है। अब वो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड हैं वो तो एक अलग बहस है। हम दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने बताया कि हम फला ट्रैकर इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करेंगे हम डंपर और टैंकर्स को। वो अभी तक ऐसा कोई भी इकदाम मैंने नहीं देखा कि वो डंपर या टैंकर को मॉनिटर कर रहे हों या उनके खिलाफ कोई FIR हुई हो। इस शहर में जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में लियाकताबाद में अभी एक निजी फूड कंपनी का राइडर को कुचल दिया और अभी 3 रोज पहले सुरजानी टाउन के अंदर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट आबिद जो 17 साल का था, जिसकी माँ ने व्हाइट शर्ट पहना के उसको कॉलेज रवाना किया, उसको वाटर टैंकर ने वहां पे कुचल दिया। और उसके बाप की मैंने एक वीडियो देखी जो रोते हुए कह रहे थे जनाब स्पीकर कि इतनी मेहनत से पढ़ाया था, मेरा क्या कसूर था, इतने मेरा घर उजाड़ दिया। जनाब स्पीकर, इस तरह कितने घर उजाड़ेंगे? 245 लोग तो उस रवा साल में मार दिए इस डंपर टैंकर ने। स्पीकर, ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पोलियो एक ऐसा मरज है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकता है।
हुकूमत इस मरज के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पोलियो के खात्मे के लिए हर चंद माह बाद इंसानी पोलियो मुहिम चलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है और इसी वजह से हम हर कुछ महीनों बाद एक दौरे कैंपेन करते हैं और यही 15 से 21 दिसंबर नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज है। इसके अंदर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो एक घर जाके तकरीबन 1,06,00,000 बच्चों को जो 5 साल से कम है उनको पोलियो के कतरे लगा। पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो सकता है और पूरी दुनिया से सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये मर्ज खत्म हो चुका है। हुकूमत की पूरी कोशिश है और इसी वजह से हम हर कुछ महीनों बाद एक दौरे कैंपेन करते हैं और यही 15 से 21 दिसंबर नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज है। इसके अंदर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो एक घर जाके तकरीबन 1,06,00,000 चेयरमैन लांठी टाउन अब्दुल जमील खान ने यूसी चेयरमैन मिर्जा फरहान बेग और अफसरान के हमरा हबीब ग्राउंड में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन लांठी अब्दुल जमील खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। अफसरान व अमला दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। ये पार्क 20 साल से अंधेरों में डूबा हुआ था। 20 साल बाद हमने इस पार्क को दोबारा बहाल करवाया। जो काम हमारे करने के नहीं है वो काम भी हम कर रहे हैं। जमात इस्लामी सिर्फ खिदमत पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी ने जो वादा अवाम से किया था वो पूरा कर रही है। अवाम को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों पर उतरना की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टाउन की बेहतरी के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के इदारे नहीं चाहते कि वो काम करें। हुकूमत सिंध की हिदायत पर माड़ीपुर टाउन में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने सुल्तानाबाद हेल्थ ऑफिस में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने बच्चों को कतरे पिलाते हुए कहा कि इन बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए कतरे पिलाकर उनको आने वाले खतरात से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने वहां पर मौजूद लोगों और बच्चों के वालिदैन के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि माड़ीपुर टाउन में कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने इस मौके पर वालिदैन से अपील की है कि दरवाजे पर आने वाले पोलियो वर्कर से ताउन करें ताकि इस मुल्क को पोलियो जैसे मूजी मरज से निजात हासिल की जा सके। हमने मिलकर इस बीमारी को शिकस्त देना है। हुकूमत सिंध की हिदायत पर माड़ीपुर टाउन में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने सुल्तानाबाद हेल्थ ऑफिस में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाते हुए कहा कि इन बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए कतरे पिलाकर उनको आने वाले खतरात से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर ने वहां पर मौजूद लोगों और बच्चों के वालिदैन के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पूरी ये कोशिश है कि माड़ीपुर टाउन में कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने इस मौके पर वालिदैन से अपील की है कि दरवाजे पर आने वाले पोलियो वर्कर से ताउन करें ताकि इस मुल्क को पोलियो जैसे मूजी मरज से निजात हासिल की जा सके। हमने मिलकर इस बीमारी को शिकस्त देना है।
और यहाँ हम अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करते चलें कि सिंध हुकूमत ने एक ही वक्त में अहम इंतजामी फैसले करते हुए मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले कर दिए हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 19 के सीनियर अफसर जैनुल आबदीन अंसारी को फौरी तौर पर सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन का डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया। वो ग्रेड 20 के इस ओहदे पर अपनी मौजूदा तनख्वाह और स्केल पर ताहुक्म सारी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। इसी दौरान PAS ग्रेड 19 के अफसर आयशा हमीद को कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि वो क्लिक कराची की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी बरकरार रखेंगी। दूसरी जानिब मोहम्मद उस्मान मौजूम को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद आयशा हमीद से स्पेशल सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। इसके अलावा PAS ग्रेड 18 के अफसर इरफान सलाम को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के करेक्टिव एक्शन प्लान और रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में बाकायदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा तमाम नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हैं। कराची की आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज में फाइनल ईयर मीडिया आर्ट्स के तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया गया। 2 रोजा सालाना थीसिस डिस्प्ले में एनिमेशन, फिल्म और डिजिटल मीडिया पर मबनी मुनफरद और समाजी शऊर की अक्कासी करते हुए प्रोजेक्ट पेश किए गए। आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज में सजा 2 रोजा सालाना थीसिस डिस्प्ले फाइनल ईयर मीडिया आर्ट्स के तलबा ने तख्लीकी और मालूमाती थीसिस प्रोजेक्ट पेश किए। तलबा ने मुआशरती मसाइल और अपनी आप बीती को थीसिस के जरिए उजागर करने की कोशिश की। नुमाइश में पेश किए गए एक औरत के शादी के बाद मां बनने के दौरान दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई। सिंध पुलिस ने कराची फेयर हॉल में मुनक्किद होने वाली 3 रोजा इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की है। सिंध पुलिस की जानिब से अवामी आगाही और सहूलियात की फराहमी के लिए एक जामे स्टॉल कायम किया गया, जिसका मकसद कम्युनिटी के साथ रवाबित को मजबूत बनाना और जदीद पुलिसिंग इकदाम को उजागर करना था। सिंध पुलिस के स्टॉल में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर, मिलाप 15, सिंध पुलिस IT डिपार्टमेंट की तलाश ऐप, ट्रैफिक पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ अहम यूनिट शामिल थे। इन यूनिट्स के अफसरान ने शहरियों को हंगामी रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार, अवामी सहूलियात, डिजिटल पुलिसिंग टूल्स, फॉरेंसिक मुआवनत और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक मालूमात फराहम की। ये इकदाम अवाम को सिंध पुलिस की टेक्नोलॉजी पर मबनी खिदमात और शहरी दोस्त तर्ज़े अमल से आगाह करने के लिए तरतीब दिया गया था, ताकि अवाम दोस्त माहौल में पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद, आगाही और बाहमी ताउन को फरोग दिया जा सके। फेस्टिवल के दौरान सिंध पुलिस के स्टॉल का IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओझो और DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने दौरा किया। उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया, अफसरान और शहरियों से मुलाकात की और इस बड़े सकाफती प्रोग्राम में सिंध पुलिस की मौसर नुमाइंदगी पर शरीक यूनिट्स की काविशों को सराहा। सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने भी सिंध पुलिस के स्टॉल का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। इंडस वैली कल्चरल फैमिली फेस्टिवल में शहरियों, नौजवानों और सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की, जहां लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, तफरीही सरगर्मियां, फूड स्टॉल्स और आर्ट नुमाइशों का एहतमाम किया गया था। सिंध पुलिस की शिरकत ने अवामी खिदमत, हिफाजती आगाही और फ़आल कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए इसके अज़्म को उजागर किया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयाँ यूसुफ गोड बस टर्मिनल और सॉफिट रोड, हब रिवर रोड के करीब की गई, जहाँ स्मगल शुदा सामान गोदामों में छुपा कर रखा गया था। बरामद शुदा अशिया में खुश्क दूध, ईरानी टॉफियाँ, कपड़ा, टाइल पट्टी, चाइना नमक, टाई डेयरी मिल्क क्रीम और ईरानी चॉकलेट्स, बर्तन और मुख्तलिफ अशिया खुरनोश शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक बरामद की गई तमाम अशिया को 10 मजदा ट्रकों के जरिए तहवील में लेकर कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स के तर्जुमान का कहना है कि स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक इस तरह की कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखी जाएंगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी के बायस 100 इंडेक्स 1,71,000 की बुलंद तरीन सतह पर है। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 995 पॉइंट्स के इजाफे से 1,70,860 पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,135 पॉइंट्स इजाफे से 1,71,000 की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के जेर एहतमाम 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 कराची एक्सपो सेंटर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से मुनाकिद होने वाली 4 रोज़ा नुमाइश में 52,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की विजिटर्स ने शिरकत की, जिनमें इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कॉरपोरेट खरीदार शामिल थे। मुंतजमीन के मुताबिक नुमाइश के दौरान $123 मिलियन से जायद के तजारती मुआहदे तय पाए, जबकि 600 से जायद कंपनीज ने शिरकत की। इंडोनेशियन और चाइनीज पवेलियंस में B2B मुलाकातों के जरिए दो तरफा तजारत को फरोग मिला। ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अजीज निज़ाम के मुताबिक ये नुमाइश पाकिस्तान की उभरती हुई कंज्यूमर मार्केट और आलमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात और रोड साइड होटल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को तजावुजात किए जाने वाले ऑपरेशंस की रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला शर्की में फुटपाथ्स और सड़क पर कुर्सियां बिछाकर चाय खाना और होटल्स चलाने वाले 4 होटल्स को सील कर दिया गया और 2 होटलों पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शर्की नसरुल्ला अब्बासी ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को जिले में सड़कों और फुटपाथ्स पर कायम होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी इरफान निजामानी ने एहसनाबाद सोहराब गोद टाउन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 4 होटल्स को सरवा महर कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो अपने अपने जिले में सड़कों और फुटपाथ्स पर स्टिंग ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाए। जिन होटल्स ने फुटपाथ्स और सड़कों पर तजावुजात न करने का तहरीरी हल्फनामा जमा कराए हैं, उन्हें चेक करें, उनकी निगरानी को यकीनी बनाएं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 6 से जायद कार्रवाइयां करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन कार्रवाइयों में 21 लाख से जायद की 7 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। कार्रवाइयां चकलाला, डेरा इस्माइल खान और मंदा टोल प्लाजा, रावलपिंडी, लाहौर दीगर मकामात पर की गई। कार्रवाइयों में मुलवस मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। क्रिसमस की आमद से कबल जिला बस्ती में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिम अब्बासी ने की। इजलास में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फरोग पर जोर देते हुए हिदायत की कि क्रिसमस से कबल जिला बस्ती में तमाम गिरजा घरों के अतराफ और मसीही बरादरी के इलाकों में सफाई सुथराई और रोशनी के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी बिला रुकावट मजहबी रसूमात अदा कर सकें। इजलास में पोलियो के अफसरान, जिला बस्ती के गिरजा घरों के मुंतजमीन, पादरी हजरात और मसीही बरादरी के मुअज्जिजीन ने शिरकत की। आसिम अब्बासी ने हिदायत की कि मसीही बरादरी के बल्दियाती मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। गिरजा घरों के मुंतजमीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने मसाइल से आगाह किया। आसिम अब्बासी ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल बल्दियाती कवानीन के मुताबिक हल किए जाएंगे। इजलास में तमाम गिरजा घरों के रास्तों और अतराफ की सफाई के इंतजामात के साथ रात के वक्त रोशनी के खुसूसी इंतजामात के भी अहकाम जारी किए गए ताकि क्रिसमस के त्यौहार पर किसी किस्म की परेशानी न हो। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम नजीर अहमद भुट्टो ने गिरजा घरों की सोलराइजेशन के लिए सोलर प्लेट्स, लाइट्स और दीगर अशिया को मुंतजमीन के हवाले किया। इस मौके पर चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि हम अपने कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर की पैरवी करते हुए आवाम को बिला इम्तियाज खिदमत में यकीन रखते हैं। गिरजा घरों
के लिए सोलर सिस्टम की फराहमी क्रिसमस के मौके पर TMC इब्राहिम हैदरी की मसीही कम्युनिटी के लिए तोहफा है। हम बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। टाउन में बसने वाले तमाम लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है और उनके इस एतमाद पर पूरा उतरना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने इस मौके पर गिरजाघरों के मुंतज़मीन को ये यकीन दिलाया है कि क्रिसमस से कबल तमाम बल्दियाती इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसमें सड़कों की सरकारी स्ट्रीट लाइट्स की तस्नीम और गिरजाघरों के इर्द गिर्द से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने अफसरान को ये हिदायत की है कि गिरजाघरों के मुंतज़मीन से राबते में रहा जाए ताकि मुश्तरका तजावीज़ से कामों को अंजाम दिया जा सके। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने क्रिसमस के सिलसिले में अपने दफ्तर में मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी और खुसूसन सैनिटरी वर्कर्स की खिदमत काबिल सताइश और बेमिसाल हैं। उनके फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन लियारी जोन सदर टाउन के सदर परवेज हबीब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास चिश्ती, नायब सदर फ्रांसिस जलाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आरिफ आशिक भट्टी, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल इलियास मसीह मौजूद थे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने कहा कि मसीही बरादरी मोहब्बत, हम आहंगी और यकजहती की रोशन मिसाल है और उनकी खुशियों में शरीक होना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। उन्होंने मजीद कहा कि मसीही सैनिटर वर्कर्स शहर की सफाई के मुश्किल और अहम तरीन काम में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, जिनकी मेहनत और ताउन के बायस सफाई सुथराई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ ताउन जारी रहेगा। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि सिंध असम्बली से मंजूर शुदा करारदादों पर विफाक अमल नहीं करता। हमने मुस्लिम लीग की हिमायत खुशी से नहीं की थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत को जमहूरियत की खातिर हिमायत की थी। सिंध में बहुत सारे तरक्याती काम हुए, नए साल से नए तरक्याती मनसूबे शुरू होंगे। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह ने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। इस साल सबसे ज़्यादा स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हुई और बहुत सारी स्कीमों पर काम शुरू हुआ और अब दीगर पर शुरू होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही वो काम शुरू हो, नहीं तो नए साल के पहले माह से आपको पूरी सिंध में बहुत सारी तरक्याती स्कीमों पर काम नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कराची की आप बात करते हैं तो कराची में काम हो रहा है और मज़ीद कामों में बेहतरी भी। देखें 2025 भी अच्छा साल रहा और दुख सुख होते हैं और कुछ ज़रूर इस तरह की चीज़ें थीं जिन पे हमें काफ़ी एतराज़ भी और कुछ ऐसे साहनियात भी हुए जिस पे हमें इंतहाई दुख और अफसोस भी, लेकिन बहुत सारे माइलस्टोन जो हैं वो पूरे किए गए। इस साल सबसे ज़्यादा स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट हुई और बहुत सारी स्कीमों पर काम शुरू हुआ और अब दीगर पर शुरू होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ही वो काम शुरू हो, नहीं तो नए साल के पहले माह से आपको पूरी सिंध में बहुत सारी तरक्याती स्कीमों पर काम नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कराची की आप बात करते हैं तो पाक बहरिया ने बुहिरा अरब में सतायाब से फजा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शिमाली बुहिरा अरब में FM-90 NER सतायाब से फजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा किया है। बताया गया है कि फायर पावर के इस मुजाहरे के दौरान इंतहाई तेजी से फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, अज़्म और लगन को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया हर सूरत
मुल्क की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।